बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां भगदड़ मच गई। अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई और 33 लोग घायल हैं। कर्नाटक सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं, 33 लोग घायल हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि विधानसभा में जब आरसीबी की टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे और जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई है। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे और हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, किसी ने इनकी उम्मीद नहीं की थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। कर्नाटक सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जो है दिए जाएंगे। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ का यह पूरा मामला है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ हो गई थी और इस भगदड़ को लेकर अब कर्नाटक सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। बड़ी खबर है, हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ का पूरा मामला है। अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, 33 लोग घायल हुए हैं। This is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to take a position, but the crowd was very uncontrollable. No, sir, so we dropped that position. So I appeal to excuse us. Even from the Vidhan Soda till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable. The police also was finding very difficult, so we stopped the position. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yeah, sir, Kannada. Just now from the just now from the Vidhan Soda, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. We had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is a very, we can't use our lathi. अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, फिलहाल आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रहे हैं? जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, जहां आरसीबी की विक्ट्री परेड थी, 18 साल के बाद जीत थी और इस जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन देखते ही देखते ये जश्न मातम में तब्दील हो गया। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो करीब 11 जो लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है और 11 लोगों में से एक जो है महिला है और एक 9वीं क्लास का छात्र है जिनकी जो मृत्यु हो गई है इस बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में। आरसीबी की 18 साल बाद आरसीबी ने मेडन अपनी आईपीएल ट्रॉफी उठाई और इसको जो है विक्ट्री एक परेड होनी थी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और तभी एकदम से भगदड़ मची एक कजन गेट के वहां से। और पुलिस का ये कहना है उसी भगदड़ की वजह से ही इन लोग काफी एक बहुत बड़ी स्टैम्पीड हो गई है। लोग रुक नहीं रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे भी, एक आदमी तो दीवार पे चढ़ के कोशिश कर रहा था कि अंदर घुसने की और उसी दौरान उसकी टांग भी टूट गई है। और अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि 43 लोग इंजर्ड हैं और इनकी जो संख्या है और भी आगे जा सकती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई और जब ये सारी भगदड़ की स्थिति हुई तो उस समय जो है प्लेयर आरसीबी के प्लेयर को सम्मानित करे जा रहा था ग्राउंड के अंदर और उसके बाद आरसीबी ने ट्वीट भी करा कि हम बेहद उन्होंने अपनी जो मृतक हैं उनको अपनी कंडोलेंसेस भी दी, उनको अपना शोक जताया और बोला कि हम चाहते हैं कि फैंस सब सेफ रहें, ये हमारी प्रायोरिटी है। और जब पुलिस भी अगर पुलिस प्रशासन की हम स्टेटमेंट पे गौर करें तो उनका ये कहना है कि जब वो अस्पताल में जब ले जा रहे थे इंजर्ड और जो मृतक थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि पूरा ट्रैफिक भी उस समय पूरा गडलॉक हो गया था, बहुत गड़बड़े हो रही थी, रोड क्लियर नहीं थी, रोड पे एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया। तो अब देखने वाली बात है कि अब जो है मृतकों के लिए जो है मुआवजा भी कर्नाटक सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या और
जो है मृतक की संख्या ऊपर जाती है और जो घायल लोग हैं उनकी भी संख्या ऊपर जाती है, देखने वाली बात रहेगी अभिषेक। बिल्कुल। दूसरी ओर आदित्य, अगर बात पूरे इस हादसे को लेकर की जाए तो लगातार इस हादसे पर अब राजनीति जो है वो भी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, राजनीति तो डेफिनेटली राजनीति तो अब हो रही है। बीजेपी ये भी कह रही है क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में और डीके शिव कुमार ने भी जो सिद्धारमैया जो है सीएम है, उन्होंने भी शोक जताया है और भाजपा वही कह रही है कि पूरी जो कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में, उन्होंने इस चीज को हैंडल ढंग से नहीं करा है। तो अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरा जो है सिचुएशन का अब आगे बढ़ती है, किस तरीके से क्या और मुआवजा दिया जाएगा या फिर और जो है मृतकों की संख्या बढ़ती है, देखने वाली बात होगी मुझे। जी बिल्कुल। आदित्य, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर पूरे मामले को लेकर राजनीति होती नजर आ रही है, और इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ। एक और बड़ी खबर जो है इस विषय से निकलकर सामने आ रही है, जहां बेंगलुरु भगदड़ की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं पूरे मामले को लेकर, और कमेटी जो है वो 15 दिन में घटना की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रेट जांच होगी। जिस तरीके से ये भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से जो है 11 लोगों की जान चली गई है, 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरीके से कि बड़ी खबर और निकलकर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, किस तरीके से आदेश दिए गए हैं और कितने सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है जांच पड़ताल के लिए? जांच के आदेश दिए गए हैं और ये कमेटी काफी लोगों को कॉन्स्टिट्यूट करके बनाई गई है और सारे इसमें जो है एक्सपर्ट्स हैं, अब वो पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं हुई स्टेडियम के बाहर, इसके बावजूद भी कि जबकि वहां पुलिस की पूरी प्रेजेंस थी, कर्नाटका पुलिस की पूरी प्रेजेंस होते हुए बावजूद ऐसा धक्का मुक्की का ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। और कुछ ही दिनों में जो है ये जो मैजिस्ट्रेट को जो जांच के लिए आदेश गए हैं सीएम ऑफिस द्वारा सिद्धारमैया ने, उसमें उनको रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी कि क्या लैप्सेस हुए, क्या सिक्योरिटी लैप्सेस जो है फॉलो नहीं गए, कि किस तरह के प्रोटोकॉल्स का जो है प्रोटोकॉल तो टूटे, वो सारी बातें इनका उस पे गहन होगा और उसके के बाद एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट होगी कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। जी अभिषेक। बिल्कुल।